कपास की खेती के लिए ज़मीन की तैयारी करना सबसे पहला कार्यक्रम होता है और ज़मीन की तैयारी के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है पुरानी फसल के अवशेषों को खेत से अलग करना या हटाना। पुरानी फसल के अवशेषों को मजदूरों की सहायता से खेत से बाहर कर दिया जाता है या फिर उसे रोटावेटर की सहायता से मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पुरानी फसल के अवशेष में कीड़े होते हैं, बीमारियां होती है। अगर उन्हें हटा दिया जाए तो हम नई फसल को इन बीमारियों से बचा सकते हैं या फिर हम पुराने फसल के अवशेष को ज़मीन के अंदर दबा के उसे जैविक खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। ज़मीन की तैयारी में अगला जो कार्यक्रम होता है वो होता है हल के द्वारा जुताई करना। इसके लिए मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ या चीजल प्लाऊ का उपयोग होता है। ये अधिकतम 3 साल में एक बार करना बहुत ज़रूरी है और गर्मी के समय में खुली हुई ज़मीन में सूर्य की रोशनी से, तेज़ गर्मी से दबे हुए जो कीड़े हैं, बीमारी के जो अवशेष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हल के द्वारा ज़मीन की जुताई करने के बाद में ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े ढेले उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें छोटे आकार में बदलना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें छोटे आकार में बदलने के लिए हमें कल्टीवेटर की सहायता से फिर से जुताई करना होता है और कम से कम 2 राउंड कल्टीवेटर से जुताई करना होती है। ज़मीन खुलने के बाद में उसमें गोबर खाद हमें डालना चाहिए। गोबर खाद या कंपोस्ट का हम उपयोग कर सकते हैं। इसे बैलगाड़ी या ट्रैक्टर की सहायता से खेत में अलग अलग स्थानों पर ढेर कर दिए जाते हैं और उसे तगारी की सहायता से पूरे खेत में फैला दिया जाता है। उसके तुरंत बाद हमें कल्टीवेटर का उपयोग करना चाहिए ताकि ये गोबर खाद मिट्टी के अंदर दब जाए और उसकी नमी नुकसान नहीं होने पाए। गोबर खाद डालने के बाद में बड़े ढेलों को छोटे ढेलों में बदलना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम बखर की सहायता से बड़े ढेलों को छोटे ढेलों में बदलते हैं। उसके बाद में जो अगला कार्यक्रम होता है वो पाटा द्वारा, पटला द्वारा या प्लैंक द्वारा प्लैंकिंग करना या ज़मीन का लेवल करना होता है। इसके सहायता से हम बड़े ढेलों को फिर छोटे ढेलों में तब्दील करते हैं और मिट्टी के बारीक कणों में उसको बदलते हैं। ज़मीन के समतल होने के बाद में हम उसके अंदर ढाल और पालियाँ बनाते हैं। ढाल और पालियाँ बनाने के लिए हम रीज मेकर का उपयोग करते हैं। कपास की खेती में ढाल और पालियों का निर्माण बहुत ज़रूरी है। ये बारिश में अधिक पानी के व्यवस्था के लिए भी ज़रूरी होता है और सिंचाई व्यवस्था के लिए भी ज़रूरी होता है। ज़मीन की तैयारी के साथ ही किसान को सिंचाई की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ड्रिप व्यवस्था का उपयोग किसान कर सकता है। ड्रिप व्यवस्था के लिए किसान को मुख्य पाइपलाइन और सब मुख्य पाइपलाइन और लेटरल पाइपलाइन को खेत में पालियों के ऊपर बिछाना होता है। लेटरल पाइप के अंदर एमीटर होते हैं या ड्रिपर होते हैं जिसकी सहायता से पानी बाहर निकलता है और पौधों को प्राप्त होता है। पालियाँ और ढाल बनने के बाद में और ड्रिप व्यवस्था की स्थापना के बाद में उसके ऊपर प्लास्टिक मल्च का भी उपयोग किया जा सकता है जो खेत में नमी को भी बचाता है और खरपतवारों के उगने को भी रोकता है। प्लास्टिक मल्च को बिछाने के बाद में उसके अंदर निश्चित दूरी पर छेद कर दिए जाते हैं और उन छेदों के माध्यम से हम बीज की बुआई कर सकते हैं।